ब्राइटबर्न, कैंसस के आरामदायक घर में काइल और टोरी ब्रेयर एक अंतरंग पल की तैयारी करते हैं। अंततः एक बच्चे को गर्भ धारण करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि टोरी अंतहीन आशा से थक गई है, बस इस पल का आनंद लेना चाहती है। अचानक एक झटके से उनकी योजनाएं बाधित हो जाती हैं, जिससे टोरी को जांच करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अशांति तब तक कम हो जाती है जब तक कि किसी दुर्घटना से उनका घर हिल न जाए और उन्हें दूर से एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दे। इस रहस्यमय घटना के बाद काइल और टोरी को ब्रैंडन नाम का एक बच्चा हुआ। तेजी से 10 साल आगे बढ़ते हुए टोरी ने ब्रैंडन को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए उसके कमरे की जांच की, लेकिन उसे खाली पाया। यह मानते हुए कि यह लुका छिपी का खेल है, वह सीटी बजाती है और ब्रैंडन एक छिपे हुए स्थान से चंचलतापूर्वक जवाब देता है। उसकी सीटियों के बाद टोरी उसे खलिहान में पाता है, जहां वह उसे एक शरारत से चौंका देता है। डर के बावजूद टोरी ने ब्रैंडन को गले लगा लिया और उसे अपना शाश्वत बच्चा घोषित कर दिया। ब्रैंडन की सुरक्षा के लिए चिंतित काइल ने उसे खलिहान नियमों के बारे में चेतावनी दी। स्कूल में ब्रैंडन मधुमक्खियों और ततैया के बारे में अपने ज्ञान से अपने सहपाठियों को प्रभावित करता है। जब एक सहपाठी उसे चिढ़ाता है तो कैटलिन उसके लिए खड़ी हो जाती है और उनके बीच संबंध को बढ़ावा देती है। उस रात टोरी अपनी पेंटिंग में तल्लीन होकर खलिहान से एक लाल रोशनी को स्पंदित करती हुई देखती है, क्योंकि ब्रैंडन को दौरे पड़ते हैं। चिंतित होकर वो रुक जाती है, लेकिन हंगामा रुकने पर फिर से शुरू हो जाती है। बाद में ब्रैंडन उठता है, अपनी खिड़की से बाहर निकलता है और जोर से धमाका करता है। टोरी अब चिंतित है, बाहर जांच करता है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाता है। किसी की उपस्थिति को महसूस करते हुए वो पीछे मुड़ती है और ब्रैंडन को अपने पीछे भागते हुए देखती है। वो सूखते हुए कपड़े का पीछा करती है और गायब होने से पहले उसकी पीठ देखती है। टोरी खलिहान की ओर आकर्षित होकर ब्रैंडन को अजीब शब्द बुदबुदाते हुए और जंजीर वाले जाल खोलने का प्रयास करते हुए पाता है। चिंतित होकर वो उसे बुलाती है, लेकिन वो निरुत्तर रहता है। जब वो उसे छूती है तो वो उसे भ्रम की दृष्टि से देखता है, मानो समाधि से जाग रहा हो। टोरी ब्रैंडन को सांत्वना देने का प्रयास करता है जब वो नींद में चलने वाले एपिसोड के दौरान आवाजें सुनने की बात स्वीकार करता है। उसे अनावश्यक चिंता से बचाने की इच्छा से वो आवाजों को खारिज कर देती है और उसे वापस बिस्तर पर ले जाती है। जब काइल ने उन पर जांच की तो टोरी ने अस्थिर खलिहान की घटना को छिपाते हुए ब्रैंडन के नीचे नींद में चलने की कहानी गढ़ी। अगले दिन काइल ने ब्रैंडन को अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में बताया जब उन्होंने उसे गोद लिया था। ब्रैंडन के साथ अकेला छोड़ दिया गया, काइल उसके साथ जुड़ने के लिए कैंडी का उपयोग करता है और पैतृक बंधन स्थापित करता है। जब तक काइल ब्रैंडन को लॉन की घास काटने के लिए नहीं छोड़ता, तब तक दोनों एक मधुर क्षण साझा करते हैं। जब घास काटने वाली मशीन शुरू करने के लिए संघर्ष करती है तो निराश होकर ब्रैंडन अप्रत्याशित रूप से उसे यार्ड में फेंक देता है। अपनी ताकत से आश्चर्यचकित होकर ब्रैंडन रहस्यमय आवाजों से सम्मोहित होकर खतरनाक रूप से घूमने वाले ब्लेडों की ओर अपने हाथ उठाता है। हालांकि मशीन टूट जाती है, उसका हाथ सुरक्षित निकल आता है। ब्रैंडन के 12वें जन्मदिन पर परिवार टोरी की बहन मैरी और उसके पति नूह के साथ एक भोजनालय में जश्न मनाता है। ब्रैंडन की स्कूल काउंसलर मैरी उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करती है और नूह उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में एक शिकार राइफल देता है। ब्रैंडन की उम्र के कारण बंदूक जब्त करते हुए काइल ने हस्तक्षेप किया। ब्रैंडन विरोध करता है, जबरदस्ती बंदूक की मांग करता है। आर्केड स्क्रीन टिमटिमाती है, ध्यान आकर्षित करती है और काइल उत्सव को समय से पहले समाप्त कर देता है। घर वापस आकर काइल और टोरी ब्रैंडन के व्यवहार में बदलाव पर चर्चा करते हैं। टोरी अपनी उथल पुथल भरी किशोरावस्था के बारे में सोचती है और ब्रैंडन के साथ बेहतर करने की कसम खाती है। काइल ने सुझाव दिया कि वे आराम करने के लिए अगले दिन ड्राइववुड में डेरा डालने जाएं। जैसे ही वे तैयारी करते हैं, टोरी ब्रैंडन को उसकी जैकेट के बारे में याद दिलाता है, लेकिन वो उसकी उपेक्षा करता है, असामान्य तीव्रता से नाश्ता करता है। काइल ने उसकी जांच की और पाया कि ब्रैंडन बेवजह उसका कांटा खा रहा है। जब काइल इसे दूर खींचता है, ब्रैंडन हौंफ कर जाग जाता है। उसके हाथ में मुड़े हुए कांटे से भ्रमित होकर उसकी नई क्षमताओं के आसपास बढ़ते रहस्य का संकेत मिलता है। अपने कमरे से ब्रैंडन की जैकेट निकालते समय टोरी की नजर उसके बिस्तर के नीचे छिपी तस्वीरों पर पड़ती है। वो काइल को तस्वीरें दिखाती है। शुरुआत में वो ब्रैंडन की मनोरंजन की मासूम पसंद से चकित हो जाती है। हालांकि उनका मनोरंजन असुविधा में बदल जाता है जब उनका सामना निर्वस्त्र महिलाओं की तस्वीरों और परेशान करने वाली मानव अंगों की छवियों से होता है। परेशान होकर उन्होंने बाद में ब्रैंडन के साथ इस मुद्दे को सुलझाने का फैसला किया। एक शिकार यात्रा के दौरान काइल ने ब्रैंडन के साथ संभोग के विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया और इसके भावनात्मक पहलुओं पर जोर दिया।
आत्म प्रेम के बारे में सूक्ष्मता से सूचित करने के प्रयास में ब्रैंडन ने बातचीत को गलत समझा, जिससे एक अजीब अंत हुआ। इस बीच कैटलिन के घर पर वह संगीत से घबराकर जाग जाती है। बार बार अपने लैपटॉप को बंद करने के बाद भी उसे चलता हुआ पाती है। भयभीत होकर वह अपनी माँ एरिका को फोन करती है और दावा करती है कि उसकी खिड़की पर कोई है। एरिका आती है लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। कैटलिन ने खुलासा किया कि यह ब्रैंडन ब्रेयर था, जिससे चिंता पैदा हुई। जंगल में टोरी ब्रैंडन को खोजता है, जो लापरवाही से प्रकट होता है और दावा करता है कि वो पेशाब करने गया था। ब्रैंडन के रवैये के बारे में चिंतित टोरी मैरी से सलाह लेती है, जो उसे आश्वस्त करती है कि यह केवल युवावस्था है। घर पर ब्रैंडन को देखते समय टोरी ने उसे प्रतीक बनाते हुए पाया, लेकिन उसने तुरंत इसे छुपा दिया। देर रात काइल एक भेड़िए पर संदेह करते हुए खलिहान में परेशान मुर्गियों की जांच करता है। इसके बजाय वो ब्रैंडन को डरी हुई मुर्गियों के बीच खड़ा हुआ पाता है। काइल ने उसे डांटा और घर ले गया। अगली सुबह काइल मुर्गों को मरा हुआ पाता है और ब्रैंडन पर उसके इस आग्रह के बावजूद आरोप लगाता है कि एक भेड़िया ताला नहीं तोड़ सकता। टोरी असंबद्ध रहता है। स्कूल में ब्रैंडन और उसके सहपाठी एक ट्रस्ट सर्कल अभ्यास में भाग लेते हैं। विश्वासघात के एक क्षण में कैटलिन ने ब्रैंडन को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उनके सहपाठी हंसने लगे। वह उस पर विकृत होने का आरोप लगाती है और केवल कोच की उसे असफल करने की धमकी कैटलिन को अनिच्छापूर्वक उसकी मदद करने के लिए मजबूर करती है, जो छात्रों के बीच बढ़ते तनाव की ओर इशारा करती है। क्रोध से भरकर ब्रैंडन ने टकराव के दौरान कैटलिन का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे वो उसे कुचलते हुए दर्द से चिल्लाने लगी। इसके बाद ब्रैंडन, कैटलिन के माता पिता और प्रिंसिपल के कार्यालय में शेरिफ के बीच एक बैठक होती है। एरिका क्रोधित होकर ब्रैंडन के कार्यों के लिए गंभीर परिणामों की मांग करती है, लेकिन सजा निलंबन और परामर्श तक ही सीमित है। जवाब में एरिका संभावित मनोरोगी वंश की ओर इशारा करते हुए ब्रैंडन की असली मां से सवाल करती है। टोरी ने अपना बचाव करते हुए ब्रैंडन के साथ जाने से पहले कैटलिन की परेशानी के लिए माफी मांगी, जो एरिका को खतरनाक नजरों से देखता है। घर पर टोरी ने काइल के सामने ब्रैंडन के नींद में चलने की बात कबूल की और रहस्यमय जाल के प्रति उसके आकर्षण के बारे में चिंता की। ब्रैंडन के स्वभाव के बारे में चिंतित काइल को डर है कि वह नुकसान पहुंचा सकता है। बिस्तर पर ब्रैंडन को फुसफुसाहटों के बारे में एक रहस्य उद्घाटन हुआ, जिसने उसे बारिश में खलिहान की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। इस बीच टोरी ने खिड़की से लाल बत्ती देखकर ब्रैंडन की उत्पत्ति की जांच की। खलिहान में वो ब्रैंडन को लाल बत्ती पर तैरता हुआ पाती है। घबराकर वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह गिर जाता है और एक विदेशी जहाज पर कट जाता है। उसे सांत्वना देते हुए टोरी ने एक बच्चे के लिए अपने संघर्षों को कबूल करने का फैसला किया और खुलासा किया कि वह विदेशी जहाज से आया था। झूठ से परेशान होकर ब्रैंडन बाहर भागता है और लेजर लाल आंखों के साथ चिल्लाता है, फुसफुसाहट को दुनिया ले लो के रूप में परिभाषित करता है। ब्रैंडन ने कैटलिन से फूलों के साथ माफी मांगी, अपनी विशिष्टता का दावा किया और उसकी मां की आपत्तियों को संभालने का वादा किया। उसके डर के बावजूद वह उसे आश्वासन देता है। एक भयावह मोड़ में एरिका को भोजनालय में चित्रित प्रतीक मिलते हैं, जिसके कारण एक रहस्यमय हमलावर उस पर हमला करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन टोरी और काइल उत्सुकता से नाश्ते में ब्रैंडन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें शांत देखकर राहत महसूस हुई। शेरिफ एरिका के लापता होने की जांच करता है और भोजनालय की खिड़कियों पर एक रहस्यमय प्रतीक ढूंढता है। परामर्श में मैरी ने ब्रैंडन से उसके गोद लेने के बारे में पूछताछ की, जिससे उसकी अलौकिक उत्पत्ति के कारण श्रेष्ठता की विकसित होती भावना का पता चला। ब्रैंडन के वास्तविक स्वभाव की परछाइयां सामने आने लगती हैं। कैटलिन के लिए ब्रैंडन में पश्चाताप की कमी के बारे में चिंतित मैरी ने उससे अपने काम की गंभीरता और शेरिफ को रिपोर्ट करने के दायित्व पर जोर देते हुए खुलकर बोलने का आग्रह किया। इससे ब्रैंडन गुस्से से कांपने लगता है, जो उसके भीतर अंतर्निहित उथल पुथल की ओर इशारा करता है। एक बार में काइल और उसके दोस्त एरिका की मौत पर चर्चा करते हैं। ईजे का मानना है कि कैटलिन घटना के कारण ब्रैंडन शामिल था, लेकिन डांटे जाने पर वह माफी मांगता है। काइल इस डर से परेशान है कि ब्रैंडन एक राक्षस में तब्दील हो रहा है। अपने दोस्त नूह से बात करता है, जो घर छोड़ने से पहले उसे आश्वस्त करता है कि सभी बच्चे राक्षस हैं। घर पर अकेली मैरी को ब्रैंडन से मिलने का सामना करना पड़ता है, जो उसे शेरिफ की रिपोर्ट के संबंध में चालाकी से धमकी देता है। निडर होकर मैरी अपनी बात पर कायम है और दृढ़ता से उससे जाने की मांग करती है। हालांकि ब्रैंडन की मुस्कान खतरनाक है, फिर भी वो अनुपालन करता है। उससे अनभिज्ञ ब्रैंडन अपना लाल मुखौटा पहने हुए उसके पीछे अंधेरे में छिपा हुआ है। बाद में ब्रैंडन मैरी के कमरे में चुपचाप घुस जाता है जब वो सो रही होती है, लेकिन नूह को घर लौटते हुए सुनता है।
नूह ब्रेंडन की उपस्थिति से बेखबर रोशनी चालू करता है और उसे कोठरी में पाता है। नूह ब्रेंडन को डांटता है और उसे बाहर अपने ट्रक में खींच लेता है, जहां ब्रेंडन उसे अपने माता पिता को न बताने की चेतावनी देता है। बेफिक्र नूह को ब्रेंडन की लेजर दृष्टि से गोली मार दी जाती है और वो अंधेरे में गायब हो जाता है। नूह भयभीत और घायल होकर अपने ट्रक में भाग जाता है, लेकिन ब्रेंडन नई शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए वाहन को उठाता है और दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। ब्रेंडन ने सड़क पर एक प्रतीक बनाने के लिए नूह के खून का उपयोग किया, जो घटनाओं के एक परेशान करने वाले मोड़ को दर्शाता है। घर वापस आकर टोरी घबरा गया क्योंकि ब्रेंडन वापस नहीं आया। जब वो अंततः अपनी शर्ट छिपाते हुए आता है, टोरी उसे गले लगा लेती है और पूछती है कि क्या हुआ। ब्रेंडन झूठ बोलता है, एक फुटबॉल खेल से परेशान होने का नाटक करता है जिसके कारण बदमाशी हुई, और अपने कार्यों की काली सच्चाई को छुपाता है। ब्रेंडन के झूठ और परेशान व्यवहार से परेशान होकर टोरी और काइल अपने विदेशी बेटे को आवश्यक विशेषज्ञ देखभाल प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। काइल अपराध बोध से जूझ रहा है, ब्रेंडन को बड़ा करने के लिए खुद को दोषी मानता है, जबकि उसे इंसान बनना ही नहीं था। एक दुस्वप्न में काइल जंगल में एक भूतिया अतीत की कल्पना करता है जहां उन्हें ब्रेंडन मिला था। टोरी एक खून से लथपथ बच्चे को ले जाती हुई दिखाई देती है और जब वो इसे काइल को देती है तो वो कल्पना करती है कि ब्रेंडन एक राक्षसी इकाई बन गया है। अचानक जागते हुए मैरी ने उन्हें फोन किया और नूह की दुर्घटना से व्यथित दंपति को सांत्वना देने के लिए अस्पताल ले गई। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें पता चला कि दुर्घटना से पहले ब्रेंडन ने मैरी का दौरा किया था। नूह की मौत के प्रति ब्रेंडन की उदासीनता से परेशान होकर टोरी और काइल ने उसका सामना किया। टोरी धीरे से पूछता है कि क्या ब्रेंडन को नूह की मौत के बारे में कुछ पता है, लेकिन वो उनसे झूठ बोलता है। काइल और ब्रेंडन के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक टकराव होता है, जिसे रोकने के लिए टोरी हस्तक्षेप करता है। ब्रेंडन को उसके कमरे में जाने का आदेश दिया गया, जिससे उसके शर्ट छुपाने के कारण पर संदेह पैदा हो गया। जब ब्रेंडन स्नान कर रहा होता है, काइल उसके कमरे की जांच करता है और शर्ट को खून से सना हुआ पाता है। काइल अपने कृत्य के लिए माफी मांगने का नाटक करते हुए सबूत छुपाता है। निराश होकर काइल ने टोरी को ब्रेंडन के अपराध का सबूत दिखाया, लेकिन उसने आंखें मूंद लीं और अपने बेटे के राक्षसी कृत्यों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके तर्क के बीच निराशा से अभिभूत काइल ने घोषणा की कि ब्रेंडन उनका बेटा नहीं है, जिससे टोरी भड़क गया। नूह की दुर्घटना की जांच कर रहे शेरिफ को वही प्रतीक मिलता है जो एरिका के मामले में पाया गया था। काइल ब्रेंडन की छोटी छोटी बातों और अपने बेटे के प्रति उसके प्यार को दर्शाते हुए ब्रेंडन को कैंपिंग पर ले जाकर अपने तनावपूर्ण रिश्ते को सुधारने का फैसला करता है। राहत पाकर टोरी खुद को काइल द्वारा गले लगाने की अनुमति देती है। जैसे जैसे काइल और ब्रेंडन अपनी यात्रा पर निकलते हैं, उनका रिश्ता खामोश और तनावपूर्ण बना रहता है। इस बीच शेरिफ टोरी से मिलने जाता है, उससे ब्रेंडन के बारे में पूछताछ करता है और नूह की दुर्घटना के प्रतीक की एक तस्वीर पेश करता है। टोरी निर्दोष होने का दिखावा करती है, लेकिन शेरिफ उसके मुखौटे को देख लेता है। चेतावनी के बावजूद टोरी ब्रेंडन के कमरे में जाती है और उसकी नोटबुक प्रतीकों से भरी होती है और एरिका और नूह की मौत के भयानक चित्रण करती है, जो उसके विदेशी बेटे के भीतर के अंधेरे को उजागर करती है। जैसे ही काइल और ब्रेंडन अशुभ जंगलों से गुजरते हैं, हवा में तनाव और भय बना रहता है। काइल इस डर से अभिभूत है कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपनी बंदूक उठाता है और उस अकल्पनीय कार्य के लिए आंसू बहाता है जो वह करने वाला है। एक पीड़ा भरे क्षण में उसने ब्रेंडन के सिर में गोली मार दी, लेकिन वो पूरी तरह से अप्रभावित होकर खड़ा हो गया। जैसे ही काइल अपनी बंदूक को फिर से लोड करता है, ब्रेंडन के चेहरे पर एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति आती है, लेकिन इससे पहले कि वह अलौकिक को समझ पाता, ब्रेंडन गायब हो जाता है। काइल भागने का प्रयास करता है, लेकिन ब्रेंडन आसानी से उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। अपने जीवन के लिए हताश प्रार्थना में काइल को ब्रेंडन से झिझक का सामना करना पड़ता है, इससे पहले कि एक घातक लेजर उसके सिर को छेदता है, जिससे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सामने आ रही भयानक घटनाओं से अनजान टोरी हताश होकर काइल को बुलाती है, लेकिन दूसरी ओर से ब्रेंडन की आवाज सुनती है। काइल की मौत के बारे में ब्रेंडन के स्पष्ट रहस्य उद्घाटन के बावजूद टोरी कठोर वास्तविकता से इनकार करता है। जवाब के लिए बेताब वह ब्रेंडन के ठिकाने के बारे में सवाल करती है, लेकिन वह काइल का फोन बंद करने से पहले उदासीनता से कहता है कि वह घर पर है। जैसे ही ब्रेंडन ने उनके घर में तोड़फोड़ शुरू की, दहशत फैल गई। टोरी मदद की उम्मीद में 911 डायल करता है, लेकिन ब्रेंडन कॉल को बाधित कर देता है। शेरिफ और उसके डिप्टी अराजक दृश्य पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन उनका दुखद अंत हो जाता है। ब्रेंडन ने शेरिफ को मार डाला और डिप्टी को टोरी को छिपने का निर्देश देने के लिए छोड़ दिया।
जैसे ही वो बैकअप चाहती है, ब्रैंडन शेष अधिकारी को भेज देता है। टोरी एक बिस्तर के नीचे छिपा हुआ भयानक परिणाम का गवाह है। वृत्ति और विदेशी जहाज से धातु के टुकड़े से प्रेरित होकर टोरी पीछा करते हुए ब्रैंडन के साथ खलिहान की ओर दौड़ता है। जैसे ही जहाज रोशन होता है, एरिका का विच्छेदित शरीर प्रकट होता है। टोरी भयावह सच्चाई का सामना करता है। अपनी पिछली जेब में छिपा हुआ एक टुकड़ा लेकर टोरी ब्रैंडन को पुकारती है और उसे परिचित सीटियों से लुभाने का प्रयास करती है। जब वो हमला करने के इरादे से पास आती है तो ब्रैंडन उसे रोक देता है। उसे अपने विश्वासघात का दर्द महसूस होता है। गुस्से में वो टोरी को अपनी बाहों में पकड़कर खलिहान की छत से टकरा जाता है। जैसे जैसे वे ऊंची उड़ान भरते हैं, टोरी की किस्मत पर मुहर लग जाती है और ब्रैंडन उसे गिरने देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। चतुराई पूर्वक सटीकता के साथ ब्रैंडन एक दूर के विमान को देखता है और उसका उपयोग ब्रेयर के घर में हुई त्रासदी को छुपाने के लिए करता है। मासूमियत के डरावने प्रदर्शन में जब समाचार दल रहस्यमय विमान दुर्घटना पर रिपोर्ट कर रहे थे, तब वो बेपरवाही से एक कुकी का आनंद ले रहा था, जिसमें ब्रैंडन एकमात्र जीवित व्यक्ति बचा था जो अपने भीतर के गहरे रहस्य को छुपा रहा था।